सर ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे कि सर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब यहां से ये टॉपिक लिखने के बाद हम क्या करेंगे सिंपली कि सर अगर जो वायर का लेंथ और जो रेजिस्टेंस है इसमें जो है क्या फैक्टर्स जो है डिपेंड करता है। मतलब आपको पता है कि सर जैसे लेंथ को इंक्रीज करते चले जाएंगे उसके अंदर जो है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता चला जाएगा। मतलब दिस इज द R is directly proportional to L। तो इससे ही आपको ये समझ में आ गया कि सर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहां से पहला फैक्टर आपको समझ में आया कि सर यहां जो होगा फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। क्लियर। अगर हम बात करते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, ठीक है ना, अगर जैसे दो वायर है इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दो वायर है, एक बड़ा सा वायर एक छोटा वायर है, तो होगा क्या कि जो बड़े वाले वायर है इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, छोटे वाले क्लियर जो है कम होगा। तो ये आपको जो है समझ में आ गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि सर ये तो हम सिंपली अभी हम आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में करवा रहे हैं, बाकी तो पूरे चैप्टर्स का आप जाके चैनल से आप पूरा फुल चैप्टर्स को भी आप पढ़ सकते हैं। क्लियर। अभी हम बात करते हैं यहाँ, तो देखिए इस क्वेश्चंस को जो आ भी सकता है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए ये फर्स्ट वन दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड वन दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स जो है आप देख सकते हैं यहाँ कि सर अगर मान लीजिए कि यहाँ दो वायर है, एक जो है थिक वायर है और एक थिन वायर है, एक मोटा वायर है एक पतला वायर है। तो जैसे जैसे जो क्या होगा कि सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका जो है ये वाला जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द वायर इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस उसमें डिक्रीज होगा। मतलब ये क्या होगा, ये एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात आप याद रखिएगा कि सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए क्या करना है आपको कि दिस इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब जो उसका थिकनेस ऑफ वायर है, जितना मोटा वायर होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस उतना कम होगा। क्लियर। तो ये भी आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, थर्ड वन। तीसरे की बात करें तो सर जो होगा क्या, रेजिस्टेंस जो है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या कि सर टेम्परेचर, अगर दो वायर है भले ही सेम लेंथ का है, सेम जो है थिकनेस का है, लेकिन एक वायर जो है उसको हीट कर दीजिए आप, ठीक है ना, तो होगा क्या कि सर जिसमें हीट कर दिए आप, जिसमें टेम्परेचर ज्यादा है उसमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। क्लियर। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गया। फोर्थ की बात करें तो सर एक ऐसा वायर है कि जिसका लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है और नॉर्मल भी है, कोई उसमें हीट नहीं किया गया है, लेकिन है क्या कि दोनों अलग अलग जो है आपका मटेरियल है, वो मतलब दोनों वायर जो है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का है। तो इसका मतलब है वहां पे हम क्या देखेंगे, नेचर ऑफ द मटेरियल, वहां हम देखेंगे यानी कि नेचर ऑफ द कंडक्टर, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम बात करें एक सिल्वर अगर वायर है और एक कॉपर वायर है, तो आपको पता है कि जो बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, सिल्वर होता है। तो जब बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है इसका मतलब है वहां पर रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो क्लियर। और कॉपर में रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट अगर मटेरियल का अगर वो कंडक्टर है, डिफरेंट नेचर का अगर वो कंडक्टर है, तो इसका मतलब उसके अंदर भी जो है रेजिस्टेंस का क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यानी कि जैसे अगर दो आपने बात किया कि सिल्वर है और अगर कॉपर है, तो सिल्वर चूंकि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस कम है, और जो है कॉपर में क्या है, उसमें ज्यादा है। तो होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि सर ये जो है इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है, क्वेश्चंस आते भी है यहाँ से। ओम्स लॉ को डिफाइन करना होता है और साथ साथ में क्या क्वेश्चन होता है कि भाई जो है इसमें व्हाट आर द फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सेगमेंट है वो ये है कि सर यहाँ से रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है रेजिस्टिविटी पे, हम इस पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जो है एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। क्लियर। अब देखिए यहां से भी हम इस फॉर्मूले को अगर हम देख सकते हैं आप यहाँ कि देखिए ये क्या है कि सर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से क्या हो सकता है सर, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L बाई A। क्लियर। अब हम बात करें तो इस जो है ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट टर्म लाना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे रो।
रजिस्टिविटी एंड दिस इज L बाई A। तो ये बात आप याद रखिएगा। और रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RA बाई L। तो ये जो है हमारा दिस इज रजिस्टिविटी। ये क्या होगा, अगर यूनिट भी अगर यहाँ से अगर देखें तो सर दिस इज ओम, दिस इज मीटर स्क्वायर बाई मीटर। तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, दिस इज ओम मीटर, इसका ऐसा यूनिट। क्लियर। खैर बहुत बेसिक बात है ये। लेकिन यहाँ से क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा, दिस इज रजिस्टिविटी। ये जो रजिस्टिविटी का क्वेश्चन है, यहां से ये बात आप समझ लीजिए कि सर ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ने अपने एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन को रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये एक्सरसाइज के अंदर, आप देख सकते हैं जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, चाहे एंट्रेंस हो और चाहे वो बोर्ड हो। क्लियर। तो यहां से क्वेश्चन आएगा, तो होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहां से देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है कि सर यहाँ पे दे रखा है कॉपर वायर का डायमीटर दे रखा है आपको 0.5 mm। अभी मैंने आपको लिखा था जब मिलीमीटर हो, जब बात यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स की ही वैल्यू को पुट किया जाता है बस। सर हमें तो मिलीमीटर में सिर्फ मीटर, यहाँ मिली की वैल्यू को पुट कर देना है। जब मिली का वैल्यू कितना होता है 0.5 इंटू 10⁻³ दिस इज मीटर। बस इसका ही वैल्यू को क्या करना है, यहाँ आपको रख देना है। मैं थोड़ा और साफ इसको लिख देता हूँ। क्लियर। तो ये अगर हम इसको चेंज करें तो सर क्या इसको 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर लिख सकते हैं। दिस इज डायमीटर, ये डाया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सर अगर जो हमारा फॉर्मूला था बेसिक रेजिस्टिविटी का, दिस इज RA बाई L, तो यहां से हमें क्या यूज करना है सर, ये तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा होता है। ठीक है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे सर इसके ही हेल्प से। मतलब जो है हमारा जो डायमीटर और रेडियस की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी का वैल्यू दे रखा है, मतलब L की वैल्यू पूछ रहा है, इसका लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम बात करते हैं। यहाँ देखिए अभी तो जो रजिस्टिविटी का वैल्यू दे रखा है, यहाँ रो की वैल्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको चेंज करेंगे हम यूनिट को ध्यान देंगे हम कि सर इसको हमारा जो है प्रॉपर वे में यूनिट हमारा सेंटीमीटर तो नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर होता है। तो ये क्या हो जाएगा सिंपली 1.6 इंटू 10⁻⁸ मीटर। होप कि ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को अगर यूज करें, ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको आसान बनाने के लिए आपको क्या करिए कि सर इसके हेल्प से ये हम मिटा देते हैं इसको। ठीक है ना, यहां से आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा। तो सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे πr² से। ठीक है, 3.14 इंटू 10⁻, ये देखिएगा आप ध्यान से, ये r² है। अभी आपने देखा था कि सर ये तो हमारा d है, तो r क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 एंड डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25 एंड दिस इज 25/4 इंटू 10⁻⁻8। क्लियर है, ये हमारा क्या आया, ये a की वैल्यू आया है एज इट इज, ये हमारा आया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे सर, इस a को अब हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली जो हम फॉर्मूला है उसके अंदर हम पुट कर सकते हैं कि सर जो हमारा फॉर्मूला है RA बाई L, तो L इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा RA बाई रो। क्लियर, अब यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। ठीक है ना, L इक्वल्स टू क्या करेंगे आप RA बाई रो। ठीक है, अब देखिए आप कि सर यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है हमारा 10 ओम। क्लियर है, जो रेजिस्टेंस है हमारा वो दे रखा है हमारा 10 ओम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब R की वैल्यू को हम आराम से पुट कर सकते हैं। R की वैल्यू हमारा 10 हो गया, A की वैल्यू अभी आपने इसको कैलकुलेट किया है 1.4 इंटू 25, इसको हम नीचे लिख लेंगे, इंटू 10⁻⁻8 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू अभी आपने यहाँ गिवन है कि सर 1.6 इंटू 10⁻⁸, और ये जो है हमारा दिस इज बाई 4, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर ये वाला वैल्यू आराम से यहाँ से हम, बच्चे क्या होते हैं यहाँ कंफ्यूज होते हैं सर, जब पावर में आ गया तो अब कैलकुलेशन में उनको टफ लगता है। ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन में भी इजी वे में ये ऐसा ही क्वेश्चन को डिजाइन किया है कि आराम से ये क्या हो गया, देखिए यहाँ कन्वर्ट किए हैं आप, जैसे ही कन्वर्जन के बाद क्या हुआ, ये आराम से एक दूसरे को यहाँ पे क्या किया है, इसने कैंसिल आउट कर दिया है।
ठीक है। तो अब हमारे पास ये कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि एल की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ से इस पॉइंट को भी आप हटा के, ठीक है ना, आप पॉइंट को अगर आपको हटाना हो या सिंपली जो है आप इसको कैलकुलेशन आप करें और हमें भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है ना। वैसे एल की वैल्यू अगर है बात करें तो वो हो जाएगा हमारा 122.7 मीटर का लेंथ आएगा। तो आप देखिए करेंगे क्या, यहां से भी आप ये क्वेश्चन आ सकता है अगर बात करें हम रजिस्टिविटी का, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर रखा है यहाँ कि सर इसको भी हम लिख देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप समझ लीजिएगा कि सर ये दे रखा है कि क्या होगा जो है इफ द रेजिस्टेंस चेंजेस इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर को अगर आपने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, जाहिर सी बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1/4 टाइम्स। अगर वो डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस विल बी 1/4 टाइम्स। क्लियर है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि R विल बी this one 1/4 times। क्लियर। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, देखिए कितना आसान कर दिया आपको, लेंथ 1 मीटर दे रखा है, मतलब जो डिवाइडेड करना है वही 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर जो है अगर हम कैलकुलेट करें तो एल नीचे आएगा। देखिए कितना आसान कर दिया है, ठीक है। इज 26 ओम, यानी कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है आपको 26 ओम, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, अगेन वही बात हो गई कि सर जो डायमीटर है यहाँ से आप बिल्कुल यहाँ से ज्यादा आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, सर ये mm है, मिली है, कोई बात नहीं, मिलीमीटर है, वो माइक्रोमीटर भी होता तो भी हम -6 लिखते, यहाँ 10⁻⁻6, और अगर यहाँ मिली है तो हम इसको क्या करेंगे इंटू 10⁻³ मीटर कर देंगे। क्लियर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा कि सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 × 10⁻⁻4 मीटर डायमीटर हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले वाला जो क्वेश्चन था उससे ही हेल्प से हम बना रहे हैं इसको, ठीक है। अब आप देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, जो R है यानी कि डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो ठीक है, यहाँ फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, यानी कि रो की वैल्यू को ही पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ आपको बताया था कि सर पहले आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको निकाल लेना है इंडिविजुअल और उसको ही पुट कर देना है फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस इज πr² एंड 3.14 इंटू r² मीन्स ये क्या, जब डायमीटर कितना है 3 × 10⁻⁻4 है का 2 एंड इसका स्क्वायर हो गया। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है सर 3.14 इंटू ये हो गया 3 × 3 = 9 एंड डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻8। क्लियर। ये हमारा क्या आया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी ए को एज इट इज पुट कर सकते हैं आप, देखिए इसको हम पुट करेंगे कहाँ, इसके फॉर्मूले में। तो जो हमारा रो का फॉर्मूला है, रो इक्वल्स टू क्या होता है RA/L, ठीक है। L की वैल्यू 1 है, आप इजीली आपको यहाँ पे 1 नीचे दे रखा है, कैलकुलेशन आपको इजी हो गया। अब ये देखिए R की वैल्यू कितना दे रखा है, दिस इज 26 इंटू A की वैल्यू को, ये वाला वैल्यू आपको लाकर यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। हाँ, एक चीज हो सकता है कि डिवाइडेड बाई 4 है तो आप इसको नीचे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 3.14 इंटू 9/4 इंटू 10⁻⁻8। क्लियर। एंड द होल इज डिवाइडेड बाई लेंथ इज 1 है तो 1 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको आराम से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, ठीक है ना। आप कैलकुलेशंस करेंगे इसको खुद से, ठीक है ना। अभी कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा क्योंकि बोर्ड के दिन फिर वहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिलेगा, इसीलिए आप कैलकुलेशंस जल्दी जल्दी करना सीखें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और जब आप इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो खैर देखिए बहुत ही आसान है, इससे पिछला वाला क्वेश्चन भी आप समझ गए। ये भी क्वेश्चन है जो है, हमने इसको क्वेश्चन को रखा इसलिए है कि जो रजिस्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आते हैं, चाहे एंट्रेंस में हो और चाहे वो बोर्ड के अंदर हो। तो आप इस क्वेश्चन को भी अब देखिए कितना जल्दी जल्दी बन रही है, ठीक है ना। होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है कि सर अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm एंड व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। ये देखिए, ये मैं आपसे बता दूं इस क्वेश्चन को, ये एंट्रेंस का फिक्स्ड क्वेश्चन है,
मैं आपको बताऊं ये एंट्रेंस में आना ही आना है। ये क्वेश्चन बोर्ड वाले चाहे इस क्वेश्चन को दे चाहे नहीं दे, एंट्रेंस वाले इस क्वेश्चन को जरूर देंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट सीरीज में रखा है। और ये इंपॉर्टेंट सीरीज बोर्ड वालों के लिए भी है और एज वेल एज एंट्रेंस वालों के लिए भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसानी से आपको ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। दिया है कि सर जो वायर है ऑफ द गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अगर हम बात करें यहाँ, तो सर ये क्वेश्चंस में हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि सर ये दे रखा है इसने, अगर यहाँ R1 की बात करें तो R1 क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए जो पहला जो है, जो कोई वायर है जिसका लेंथ L है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उसका रेजिस्टेंस फाइनली दे रखा है 4 ओम। क्लियर। तो अब क्या करेंगे आप, R1 क्या हो जाएगा, दिस इज रो L बाई A। क्लियर, ये बात आपको समझ में आया। ये कितना होता है, ये तो दे रखा है, ये R1 जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस, इसको हम लिख सकते हैं वायर 1। वायर 1 वाले का देखते हैं तो क्या दे रखा है रेजिस्टेंस, दिस इज 4 ओम। क्लियर। अब हम देखते हैं कि सर जी अगर वायर 2 है, इसलिए कह रहा है देखिए, एंड व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, ये दूसरे वायर की बात कर रहे हैं आप। तो वायर 2 की अगर बात करें तो R2 क्या हो जाएगा, देखिए बेसिक क्या था रो L बाई A, लेकिन यहाँ पे क्या कन्वर्ट किया गया है, ये बात याद रखिएगा आप कि सर यहाँ पे रो तो है, देखिए L को क्या किया गया है, सर ये जो L को है जो इसको L बाई 2 किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। एंड अगर बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या किया है, डबल किया गया है 2A, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज रो L बाई 2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 2A। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एक साथ है 2, ये 1 ऊपर आके ये नीचे क्या हो जाएगा 2A, ठीक है। तो ये देखिएगा आप यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सर ये हो गया हमारा, ये देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा चलिए पहले मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद इसको हम कन्वर्ट करेंगे 4A, है ना। अब देखिए क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये हमारा हो गया कि सर ये जो R2 था ये हो गया 1/4 इंटू रो L बाई A, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर, यहां से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए आप ये जो 1/4 है इंटू जो बेसिकली रो L बाई A, ये जो R1 था बेसिकली इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी क्वेश्चन में 4 जो है 4 ओम यहाँ वैल्यू ऑलरेडी गिवन था। और जब हमने इसको, ये दूसरे वायर था जिसका लेंथ को हाफ किया गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल किया गया है, ठीक है। तो जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो क्या आ रहा है 1/4 इंटू रो L बाई A, और बेसिकली रो L बाई A की वैल्यू यहाँ दे रखा है 4, तो ये 4 और 4 कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 1 ओम। यानी कि सर ये जो R2 होगा, यानी कि लिखा है ना कि अगर सेम मटेरियल का है, अगर लेंथ को हाफ कर दिया जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया जाए, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए बोला हूं, देख सकते हैं कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो होप कि आपको ये भी बात समझ में आ गया होगा।